सोचिए, एक कमरे में सिर्फ आप हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। क्या उस समय भी आप वही इंसान होते हैं जो दुनिया के सामने है? हम सब ने एक मुखौटा पहना हुआ है, एक ऐसी आइडेंटिटी जो हमने सालों से बनाई है ताकि हम सफल दिखें। लेकिन शिवा का आज का इस उत्तर इस मुखौटे को छीन लेता है। शिवा कहते हैं आत्मचित्तम, यानी आपका ये चित्त, आपका ये माइंड ही आपकी आत्मा बन बैठा है। आपने अपने थॉट्स को ही मैं समझ लिया है। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, आप ऑफिस में हैं, आपका बॉस आप पर चिल्लाता है, अंदर से आपको गुस्सा आता है, आपको बुरा लगता है, लेकिन आप मुस्कुराते हैं। आप कहते हैं यस सर, आई विल फिक्स इट। आप घर आते हैं, वही गुस्सा अपने बच्चों या पार्टनर पर निकालते हैं। फिर रात को सोते वक्त आपको गिल्ट होता है। आप सोचते हैं मैं कितना बुरा इंसान हूँ। लेकिन कौन है वो जो बुरा महसूस कर रहा है? कौन है वो जो गुस्सा कर रहा था? और कौन है वो जो मास्क पहनकर मुस्कुरा रहा था? हमारी पूरी जिंदगी एक ड्रामा बन गई है। हमने इतने सारे करैक्टर प्ले किए हैं कि हम भूल गए हैं कि असली हीरो कौन था। हमने अपने माइंड को ही अपनी सोल मान लिया है। शिवा कहते हैं ये जो आपका माइंड है, ये सिर्फ कलेक्शन है यादों का, चोटों का और बोर्ड ख्यालों का। लेकिन इस कलेक्शन के पीछे कोई है जो सिर्फ देख रहा है। शिवा इस सूत्र में समझाते हैं माइंड इज सेल्फ, लेकिन ये एक बीमारी की तरह है। जब तक आपका माइंड आपकी सीट पर बैठा है, आप कभी स्कूल में नहीं रह सकते। ओशो इस पर एक बहुत कमाल की बात कहते हैं। वो कहते हैं दो चीजें होती हैं, पर्सनैलिटी और इंडिविजुअलिटी। पर्सनैलिटी वो है जो सोसाइटी से मिली है, आपका नाम, आपकी डिग्री, आपका स्टेटस, ये सब बोरोड है। और इंडिविजुअलिटी वो है जो आप लेकर पैदा हुए थे, एक मासूमियत, एक खामोशी। लेकिन दुख ये है कि हमने अपनी पर्सनैलिटी को इतना सजाया है कि हमारी इंडिविजुअलिटी कहीं दब गई है। ओशो कहते हैं आपका माइंड एक एक्टिंग कर रहा है। प्रॉब्लम एक्टिंग में नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक्टर भूल जाए कि वो एक्टिंग कर रहा है और वो अपने करैक्टर को ही सच समझ ले। सोचिए, एक आईना है, उसके सामने से एक चोर गुजरता है, आईना चोर दिखता है। एक साधु गुजरता है, आईना साधु दिखता है। लेकिन क्या आईना खुद चोर या साधु बन जाता है? नहीं। आपकी अवेयरनेस वो आईना है, आपका माइंड वो करैक्टर है जो आईने के सामने से गुजर रहा है। गुस्सा आया, वो एक रिफ्लेक्शन था। खुशी आई, वो एक रिफ्लेक्शन थी। लेकिन आपने क्या किया? आप उस रिफ्लेक्शन के साथ चिपक गए। आपने कह दिया मैं गुस्सा हूँ। असली बात तो ये है, आप गुस्सा नहीं हैं, आप वो है जो देख रहा है कि गुस्सा आ रहा है। इसका डेली लाइफ में एक एग्जांपल देखते हैं। जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं और किसी की वेकेशन फोटो देखते हैं, तुरंत माइंड में एक थॉट आता है, मेरी लाइफ कितनी बोरिंग है। ये थॉट चित्ता है। अगर आप अवेयर हैं तो आप उस थॉट को देखोगे और बोलोगे एक कंपैरिजन वाला थॉट आया बस। जैसे ही आपने ये कहा, वो थॉट अपनी पावर खो देता है। आप उस फेक जाल से बाहर निकल आते हैं। गाड़ी चलाते वक्त जब कोई कट मारता है
तब अवेयर हो जाओ। देखो कि कैसे माइंड तुरंत एक करैक्टर बन जाता है, गुस्से वाला ड्राइवर। वहीं रुक जाओ और देखो। तो आज डे 7 पर एक छोटी सी चीज़ करते हैं। जब ये वीडियो ख़त्म हो, आईने के सामने खड़े होना, अपनी आंखों में देखना और किसी भी मुखौटे को मत पहनना। बाप का, ना बेटे का, ना सक्सेसफुल इंसान का। सिर्फ देखना और कहना, मैं चित्ता नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो देख रहा है। दोस्तों, दुनिया आपको वही कहेगी जो आप दिखाओगे, लेकिन शिवा आपको वो दिखाएंगे जो आप असलियत में हो। अपने माइंड से ऊपर उठिए, क्योंकि वही आपकी आज़ादी का रास्ता है। अगर आज आपको अपनी असली सेल्फ की झलक भी दिखी, तो इस यात्रा में हमारे साथ शामिल हो जाइए। कल हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि सफ़र अभी शुरू हुआ है।